स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पेपर का एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं 2025 जो आज पेपर हुआ है 4 मई 2025 का जो पेपर हुआ है उस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। और आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पेपर था आज का बहुत से बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट गया है। अभी उसका रीज़न क्या है? मैक्सिमम बच्चों ने जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी। ओके, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन थे बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गए या टाइम ज़्यादा बच्चों का गया पेपर रीड करने में। और इसलिए अगले साल नेक्स्ट साल आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप के ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम एनालिसिस कैसे करेंगे। अभी देखो, फिजिक्स का जो है आपको पता है फिजिक्स का ईजी लेवल के क्वेश्चन 10 थे, मीडियम के 19 थे और हार्ड लेवल के 16 थे। तो मैक्सिमम बच्चों को जो है फिजिक्स हार्ड गया इस साल। अभी केमिस्ट्री का ईजी लेवल के क्वेश्चन 11 थे, ओके, देन मीडियम लेवल के 19 थे और हार्ड लेवल के 15 थे। मतलब केमिस्ट्री भी थोड़ा सा समॉट टफ ही था। बॉटनी के ईजी लेवल के 20 थे, ये बेनिफिट है बायोलॉजी का। ओके, मीडियम लेवल के 16 है और हार्ड लेवल के 14 थे। ओके, मतलब बॉटनी के भी जो क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के थोड़ा ज़्यादा थे। बट आप जूलॉजी का देखोगे, जूलॉजी का ईजी लेवल 19 थे, ओके, मीडियम लेवल 15 थे और हार्ड लेवल खाली 6 थे। इसका मतलब कंपैरेटिव आप देखोगे तो जूलॉजी का पेपर जो है बच्चों के बेनिफिट में ज़्यादा हुआ है। ओके, और इस तरीके से 180 क्वेश्चंस जो ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम देखते हैं मीडियम लेवल के ईजी क्वेश्चन कितने हैं, मीडियम कितने हैं, हार्ड कितने हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको ऊपर बोला रेशियो जो है ईजी क्वेश्चन का, ओके, फिजिक्स में बहुत कम था, केमिस्ट्री में ईजी क्वेश्चन और कम थे। ओके, बायोलॉजी में ईजी क्वेश्चन देखो बॉटनी में ज़्यादा थे, जूलॉजी में भी ईजी क्वेश्चन ज़्यादा थे और बॉटनी में डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन भी जो थे थोड़े बहुत जूलॉजी के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। और जूलॉजी का अगर देखोगे ईजी बहुत ज़्यादा थे, मीडियम कम थे और डिफ़िकल्ट हार्ड क्वेश्चन बहुत कम थे। तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनालिसिस। उसके बाद ओवरऑल हम अगर डिफ़िकल्ट लेवल देखते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल फिजिक्स में हार्ड, इजी एंड मीडियम ऐसा लेवल था। बॉटनी में भी अगर देखोगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन 28% थे, मीडियम लेवल के 32% थे और इजी जो 40% थे। मतलब इजी और मीडियम के क्वेश्चन ज़्यादा थे वैसे। ओके, ओवरऑल जूलॉजी का देखोगे आप, जूलॉजी में इजी लेवल के 47% थे, मीडियम लेवल के 37 थे, हार्ड लेवल के बहुत कम थे 15% खाली। केमिस्ट्री में भी सेम, इजी 24%, मीडियम 42% और हार्ड लेवल 33% थे। और ओवरऑल डिफ़िकल्टी हम देखेंगे तो ओवरऑल पेपर में इजी लेवल के 33% थे, 33.3, मीडियम लेवल के 38.3 थे और हार्ड लेवल के 28.3 थे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट 11th का अगर हम देखें फिजिक्स का तो 23 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के और 22 12th के आए थे। मतलब 51% जो है 11th का पोर्शन था और 49% 12th का पोर्शन था फिजिक्स का। केमिस्ट्री के अगर देखोगे 11th के 23 क्वेश्चन थे, 12th के 22 थे। मतलब 51% 11th का था और 49% 12th का था। अगर बॉटनी की बात करें, बॉटनी के 11th क्वेश्चन 23 थे, 12th के 27 थे, ओके, और 51% ज़्यादा था। मतलब बॉटनी का पोर्शन ज़्यादा था और बॉटनी को वेटेज भी ज़्यादा है। फिर 60% 11th के लिए बॉटनी 51% था, ओके, और 12th के लिए 60% है। और जूलॉजी की अगर बात करें, जूलॉजी में 11th के 20 क्वेश्चन थे, 12th के भी 20 क्वेश्चन थे। और परसेंटेज की बात करें तो 11th का 44% था और 12th का भी 44% था। तो कंपैरेटिव अगर देखोगे बॉटनी का वेटेज जो है ज़्यादा था। ओके, और इस तरीके से आप देखोगे क्लास वाइज एनालिसिस अगर करोगे 11th 12th तो बॉटनी का अगर आप देखोगे तो 12th का पोर्शन ज़्यादा है बॉटनी का। और जूलॉजी का अगर देखोगे 11th 12th सेम है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ठीक है। और इधर देखो आप, ये भी 11th और 12th का कंपैरेटिव ओवरऑल वाइज दिया उन्होंने। फिजिक्स का इधर देखो, फिजिक्स का 12th 48%, 11th 51% के, बॉटनी का 54% 12th
40 मतलब बॉटनी जो है 12th का ज़्यादा दिया है, जूलॉजी का भी, दोनों का 50-50% है, जूलॉजी का इक्वल वेटेज है। और केमिस्ट्री में भी अगर देखोगे 12th का 48% है और 11th का खाली 51.1% है। ओके, उसके बाद हम अगर देखें MCQ कौन से ईयर के कितने आए थे या कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स का आप देखोगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो थे, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 और 2 स्टेटमेंट जो है 0 थे, मल्टी स्टेटमेंट भी 0 थे, असर्शन रीजन 0 थे, मैच द कॉलम 0 थे, डायग्राम बेस्ड 0 और ग्रैंड टोटल जो है 45, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन आए इस तरीके के थे। केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो थे 29 थे, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड 1 to 4, देन मिनी स्टेटमेंट 5 थे, उसके बाद असर्शन रीजन 1 था खाली, मैच द कॉलम 6 थे और डायग्राम बेस्ड 0 था केमिस्ट्री का। बॉटनी में अगर देखोगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन 26 थे, स्टेटमेंट 1 और 2 के 5 थे, स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट के 8 थे और असर्शन रीजन के 5 थे और मैच द कॉलम 6 थे और डायग्राम बेस्ड 0 था बॉटनी का। और जूलॉजी का अगर देखोगे जूलॉजी का सिंगल चॉइस MCQ 19 थे, स्टेटमेंट 1 और 2 के 2, मल्टी स्टेटमेंट के 10, मतलब जूलॉजी में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा थे, ओके, और असर्शन रीजन खाली एक ही था जूलॉजी का, मैच द कॉलम 5 थे और डायग्राम बेस्ड जूलॉजी में 3 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन ओवरऑल जूलॉजी के थे। ओके, क्वेश्चन का एनालिसिस देखोगे आप, ओके, सिंगल क्या बोलेंगे हम, चॉइस MCQ ज़्यादा थे वैसे, स्टेटमेंट बेस्ड, देन मल्टीपल स्टेटमेंट, देन असर्शन रीजन एंड मैच द फॉलोइंग एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो ये भी यहाँ पे आपको मेंशन किया है डायग्रामेटिकली। ओके, अगर बॉटनी की बात करें, बॉटनी में मैच द कॉलम जो थे दैट इज 12%, असर्शन रीजन 10%, मल्टीपल स्टेटमेंट 16% और स्टेटमेंट 1 और 2 10% थे। जूलॉजी में डायग्राम बेस्ड 7.53% थे, मैच द कॉलम 12.5, असर्शन रीजन 25% और मल्टीपल स्टेटमेंट 25% था। ओके, स्टेटमेंट 1 और 2 का 5% था और सिंगल चॉइस के जो है 47.5% थे। ओके, ये है बॉटनी जूलॉजी का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बॉटनी और जूलॉजी का बता रहा हूँ। बॉटनी का अगर देखोगे आप 11th के देखो रिस्पायरेशन प्लांट्स के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 था, ओके, देन लिविंग वर्ड 1 था, 12th में MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 थे, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के 2 थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th का 4 थे क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। 12th का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 2 थे, इकोसिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 4 12th में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में इसके भी 5 क्वेश्चन आए हैं 12th के। देन 12th के और माइक्रोब्स के 3 क्वेश्चन आए हैं। देन 11th का 4, 11th का अगेन 2 यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 11th का प्लांट किंगडम के 5 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के खाली 2 ही आए थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1, फोटोसिंथेसिस 11th का 2, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 4 क्वेश्चन आए थे 12th का। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 11th का 1 ही क्वेश्न आया था। ओके, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 12th का था, 6 क्वेश्चन आए थे। 12th का रिपोर्ट टू हेल्थ खाली 1 ही क्वेश्चन आया था। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th का 2 क्वेश्चन। एक्सट्रेक्टेड प्रोडक्ट्स 11th का 2 क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल 11th का 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एनिमल किंगडम के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 4। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी 4 थे क्वेश्चन, एक्चुअली ये 12th का है। ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी भी 12th का है, इसके भी 4 क्वेश्चन आए थे एप्लीकेशन का। बायोमोलिक्यूल 11th का है, ओके, इसके 4 क्वेश्चन आए थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ 12th का है, ये भी, इसके भी 4 क्वेश्चन आए थे। ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन 11th का है, इसके 5 क्वेश्चन आए थे। और इवोल्यूशन जो है 12th का है ये भी, और इसका 1 ही क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से बायोलॉजी का जो मैंने एनालिसिस बता दिया टॉपिक वाइज, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अभी कौन से टॉपिक में कौन से नेम से क्वेश्चन आया है हम देखते हैं। बायोलॉजी में कौन से नेम से क्वेश्चन आया है। रिस्पायरेशन प्लांट अगर देखोगे अरबी रिस्पायरेशन से क्वेश्चन आया है। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड में आया है। मॉलिक्यूलर बेसिस में RNA वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है। यूकैरियोटिक सेल आया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। वायरस एक्सिटिव कंजर्वेशन के ऊपर आया है।
इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन के ऊपर, माइक्रोब में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर आया है। मार्फोलॉजी प्लांट में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है टिपिकल फ्लोरिंग फ्लावर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। MBI में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है हार्मोन्स उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में मोनेरा के ऊपर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स के ऊपर आया है क्वेश्चन। ओके, प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट के ऊपर, फोटोसिंथेसिस फ्लावरिंग प्लांट में पिगमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। बाद में मार्फोलॉजी प्लांट के ऊपर, सीड के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। MBI में और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। अगेन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन MBI में और रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके, जो DNA का रिसर्च किया गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के ऊपर क्वेश्चन आया है, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस। MBI में पैकेजिंग ऑफ द DNA के ऊपर क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक डिसऑर्डर जो है क्वेश्चन जो आया है उसके ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्वेश्चन आया है। मार्फोलॉजी प्लांट्स में फ्लावर के ऊपर क्वेश्चन आया है। सेल साइकिल में एम फेज के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। देन इस तरीके का से अगर देखोगे आप तो ये हर एक टॉपिक में जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आया है यहाँ पे बताया मैंने आपको। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में PCR के ऊपर क्वेश्चन आया है। रिपोर्ट टू हेल्थ में असिस्टेड रिपोर्ट टेक्नोलॉजी ART के ऊपर क्वेश्चन आया है। बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेटरी पाथवे के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स में डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग के एनाटॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया है। एनिमल किंगडम में ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया के ऊपर आया है क्वेश्चन। ओके, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में टूल जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या है वो भी उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। बायोमोलिक्यूल में एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन आया है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में बाद में मेडिसिन के अंदर और एक क्वेश्चन आया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रेगनेंसी और गेस्टेशन में के ऊपर क्वेश्चन था। एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स में ह्यूमन एक्सक्रीट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कैंसर के ऊपर था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्वेश्चन था। बायोमोलिक्यूल में एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के ऊपर था क्वेश्चन, मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट के ऊपर था। देन एनिमल किंगडम में अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट सेम था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इम्यूनिटी के ऊपर था क्वेश्चन ये। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर था ये। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन था ये। ओके, कंफ्यूजन टाइप थोड़ा सा है। बायोमोलिक्यूल में एंजाइम के ऊपर, इवोल्यूशन में एविडेंस फॉर इवोल्यूशन के ऊपर था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एडर्नल ग्लैंड्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पैंक्रियाज के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के ऊपर क्वेश्चन था। एक्चुअली एंजियोस्पर्म डिलीट किया था बट उन्होंने एंजियोस्पर्म के ऊपर क्वेश्चन डाला है। MBI में जेनेटिक कोड के ऊपर, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है साइक्लिक या नॉन साइक्लिक उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर जो है, ओके, मतलब फंक्शन क्या है हार्मोन के, इसके ऊपर आया था क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में सेक्स डिटर्मिनेशन आया था एनिमल का। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हाउस होल्ड प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट माइक्रोब का उसके ऊपर क्वेश्चन था। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर था। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लॉन्ग कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट के ऊपर क्वेश्चन था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग एनाटॉमी पहले बताया आपको। और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी टूल्स क्या थे, ओके, केमिकल ये हो चुका है अपना। ओके, और बायोटेक्नोलॉजी में आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन ईजी आए, मीडियम आए और डिफ़िकल्ट हार्ड लेवल क्या है
ये मैंने आपको बताया था और इसका आपको ज़रूर हेल्प होगा प्रिपरेशन करते समय। मैं आपको रिपीट बोल रहा हूँ कि आज इस साल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बॉटनी जूलॉजी में, ओके, 11th का तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नो डाउट, बट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एसोसिएशन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, ओके। तो इसलिए इसका आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम में करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।